after that lovely reaction. Hi guys, this is me Yash. So today we are going Kokilavan after getting darshan from Balaji. This route from Mehndipur Balaji going towards Bharatpur, and it looked like we are in Maharashtra. ये हम खाना खाने बैठे हैं, दाल मखनी है, तंदूरी रोटी है, ये हमारी नन्नू। हाय एवरीवन, आई जस्ट वांट टू थैंक यू ऑल कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं एंड उसको बहुत पसंद करते हैं एंड आपस में शेयर करते हैं। एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर सम थिंग्स विद यू गाइस। एज़ यू नो, मैं एक एडवोकेट हूँ एंड मैं एक जर्नी पे निकला हूँ जस्ट टू शो द वर्ल्ड एज़ पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी कामयाबी हैं, बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे वो गंदगी हो, चाहे सिविक सेंस हो, चाहे कुछ भी हो। हमारे देश में प्रॉब्लम्स बहुत है और ये हमारा देश है एंड हमें इसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आदमी इसको पता है कि ऑलरेडी ट्रक जा रहा है, फिर भी इसे बस आग लगी हुई है कि कहीं ना कहीं से निकल जाए जैसे तैसे करके। चलो बाकी की बात बाद में करते हैं, अभी तो इस ट्रैफिक से निकलते हैं। जैसे कि आप ये साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे खुदाई हो रही है। ये पहले नाला था भाई, भयंकर गंदी तरीके से, और मैं कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे आ चुका हूँ और अब पता नहीं यहाँ पे क्या बन रहा है। ये जो रूट है ये आपका भारतपुर से होते हुए यहाँ पे बरसाना की ओर जाने वाला रूट है। यहाँ पे पहले पूरा नाला था, पूरी गंदगी थी अच्छी तरह से। अब कुछ आई थिंक उसी का कोई डेवलपमेंट हो रही है और ये हमारे देश की सच्ची रियलिटी है। ये एक हाईवे है एक्चुअली में, और वो हाईवे के नाम पे आप देख सकते हैं किस तरह से गड्ढे हैं, किस तरह से। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि मेरी बाइक में अच्छा खासा, मैं एक एक्सप्रेस वे पर चल रहा था, तब भी मेरी अप्रीलिया बाइक का जो रिम है वो बेंड हो चुका था। उसका रीज़न मुझे नहीं समझ में आया अभी तक, बट ऐसी रोड्स की वजह से, ऐसी जो इन गड्ढों की वजह से हम जैसे जो सुपर बाइक्स ओनर्स हैं या जितने भी, अगर कोई इंसान लीटर क्लास बाइक्स या कोई भी महंगी से महंगी चीज़ लेना चाहता हो, वो चलाने लायक ही हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ढंग का। मतलब आप चाहे दिल्ली हो, गुड़गांव हो, या ये कोई लोकल गांव वाला एरिया क्यों ना हो, मतलब इन गांव के एरिया को तो छोड़ो, आप अगर दिल्ली जैसे एरिया में भी जाओगे, वहाँ पे भी आपको ये दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में डेवलपमेंट नहीं है, बट फिर भी डेवलपमेंट ना होने का रीज़न भी हम लोग खुद ही हैं, क्योंकि हम चाहते तो सब कुछ है कि सरकार ये करेगी, सरकार वो करेगी, बट हम खुद नहीं करते। इन सभी बातों को सोच के मेरे मन में बस कुछ बातें याद आ जाती हैं और वो बातें मैं आपको सुनाना चाहूँगा। और जिससे भी पूछो वो कहेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, आईएएस बनूंगा, वकील बनूंगा, लेकिन एक भी आदमी नेता बनने को तैयार नहीं है। पूछ लो। पॉलिटिक्स से गटर है बोलकर सब लोग भाग जाते हैं, लेकिन कोई भी इस गटर में उतरकर उसे साफ करने को तैयार नहीं है, और देश को बूढ़े भेड़ियों के हाथ में छोड़कर चले जाते हैं जिनके पास जीने के लिए जिंदगी भी नहीं बची है। तुम्हारे जैसे देश के सभी नौजवान यही सोचते हैं कि 15-20 हजार की नौकरी मिल जाए, हाँ, एक सुंदर सी लड़की शादी करने को मिल जाए, और फिर बुढ़ापे तक रुपया जमा करके शहर के बाहर आधा एकड़ जमीन खरीद लेंगे, हाँ, वहां 700-800 स्क्वायर फीट का एक घर बनाएंगे, और घर पे पीला पेंट होगा, सामने गार्डन होगा, और गार्डन में इजी चेयर पे बैठ के अखबार पढ़ते हुए अपनी बीवी से कहेंगे कि डार्लिंग, पॉलिटिक्स ने इस देश को खत्म कर दिया है। अरे जाओ, कोई हक नहीं है किसी को पॉलिटिशियन को गाली देने का। तुम्हारी तरह महात्मा गांधी बैठ गए होते घर में बीवी बीवी बेटा बेटा करते हुए, तो तुम आज भी किसी अंग्रेज के घर में लैट्रिन साफ कर रहे होते। थॉमस अल्वा एडिसन अगर घर बार नहीं छोड़ता तो क्या हमें बिजली मिलती? ग्राहम बेल अगर तुम्हारे जैसा सोचता तो क्या हम लोग टेलीफोन पे बात कर पाते? साला एक रेशम का कीड़ा भी मरने से पहले अपनी थूक से 100 साल तक अपना नाम रोशन करने वाले रेशम को देकर मरता है। हम तो फिर भी इंसान है। ये जो बातें मैंने आपको सुनाई है, ये सिर्फ मेरे मन के एक विचार हैं और ना ही मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इंटेंशन था। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम कोकिलावन आ चुके हैं शनिदेव जी के मंदिर में, और रास्ते में कितनी गंदगी थी, कितना कूड़ा था,
लोग कहीं भी कूड़ा कैसे भी फैला रहे हैं, लोगों को दिख रहा है और इतनी यहाँ पे मास पब्लिक आ रही है फिर भी, और कोई लोकल अथॉरिटीज़ अपना काम देखने को तैयार नहीं है। बाकी चलो हम कोकिलावन आ चुके हैं, ये शनिदेव जी का मंदिर है और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।